जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन छांट के लाए हैं। और ये साथियों सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके सेलेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग इन सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हुए चलिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में पूरे के पूरे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और आप इसमें से 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो मेरे भाई यकीन मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के जनक की बात किया जाए तो ये है आपके हेरोडोटस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर आपसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मुख्यतः किससे मिली है। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है मेरे प्यारे साथियों, ये मिली है पुरातात्विक उत्खनन से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्री कौन है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग देखिए, बताइए कौन विदेशी यात्री हैं। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर फाहयान के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो ये मेरे प्यारे साथियों कल्हड़ माने जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा मेगास्थनीज किस देश का निवासी था। अगर आपसे निवासी की बात किया जाए, सभी लोग बताइए मेगास्थनीज जो निवासी थे वो किस देश के थे। यूनान के निवासी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ करिएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी से पूछा जरा इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। इंडिका नामक जो पुस्तक है मेरे भाई, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग सी बताइएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर लगाते चलिए। आज देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। और उससे पहले आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को देखते जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इतना काम करिए, इसी चैनल पर डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, इसलिए क्लास को लाइक करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। याद कर लेना, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब? 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और ये किस नदी के तट पर स्थित था आप सभी लोग बताइए। यहाँ पर सिंधु नदी के तट के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर गुजरात राज्य को याद कर लेना। धौलावीरा के अलावा आ सकता है लोथल किस राज्य में है, तो लोथल भी आपका ये गुजरात राज्य में है। तो ये किस नदी के किनारे अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइए, नदी का नाम आप लोग बताइए क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है। 10 का करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इन ऑप्शंस में से बताइए। टोटल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ये आपका ऋग्वेद है। नया वेद अगर पूछा जाए तो ये आपका अथर्ववेद है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए। कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो अगर कुल मंडल की बात किया जाए तो यहाँ पर 10 मंडल हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा प्राचीन भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर 16 महाजनपद थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपसे कहा जा रहा है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ग्रंथ का नाम बताइए। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है तो ये आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर आप लोग बौद्ध धर्म को लॉक कर दीजिएगा। बौद्ध धर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पेन इशू कर रहा है तो आप लोग कोऑपरेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। अगर आप हर्यक वंश को पित्तहंता वंश भी कहा जाता है और इनके संस्थापक का नाम बिंबसार है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 का करेक्ट आंसर कह रहा है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये किया था 326 ईसा पूर्व में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। कह रहा प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बना है। तो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बना है वो आपका मगध था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर महावीर स्वामी को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन सी। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अगर प्रथम उपदेश पूछा जाए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बिहार में पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। तो ये आप लोग रिजुपालिका नदी के तट के पास करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। अगर पवित्र ग्रंथ की बात किया जाए तो ये आपका त्रिपिटक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर कौटिल्य को लॉक कर दीजिएगा। ये कौटिल्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद कर लेना। और या फिर आपका चाणक्य आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कह रहा कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर सन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो याद कर लेना 261 ईसा पूर्व में, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, याद कर लेना। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो यहाँ पर स्थान का नाम पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग कुंडलवन कश्मीर के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी कैंडिडेट हैं करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव पद्धति के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। दशमलव पद्धति के विकास का जो श्रेय दिया जाता है ये आर्यभट्ट को दिया जाता है, आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करना। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ये जो स्थापना है ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कादम्बरी के लेखक कौन है। सभी लोग देखिए करेक्ट आंसर बताइए, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर बाण भट्ट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए पूछा जा रहा है रक्तयुम लौह की नीति किस शासन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए क्या बताओगे। रक्तयुम लौह की जो नीति है ये किस से संबंधित है। तो ये याद कर लेना बलबन से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव, पहला ही सही आंसर बन गया। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, यानी कि कौन सा सही कथन है आपको चुनना है। आप बताओगे रजिया दिल्ली की पहली महिला शासिका थी, बिल्कुल सही आंसर है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, ये भी सही है। इसका मतलब है कि हमारा 1 2 3 ये सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर करिएगा। 1 2 3 ये सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी छूटा है, इसलिए आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, याद कर लेना 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था 1556 और तृतीय 1761, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो याद कर लेना ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्यारे साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आप लोग सुने होंगे, लेकिन यहीं पर अगर स्थायी अध्यक्ष की बात किया जाए तब आप लोग यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग लॉक करते, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। इस संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? सभी लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। पूछेगा कि इस विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तब आप लोग भारतीय संविधान को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो अगर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? 37 का करेक्ट आंसर आप लोग बताओगे BN राव, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस देश के संविधान का है? ब्रिटेन को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग यहाँ पर अमेरिका के साथ कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? सन पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग 1955 के साथ कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? आर्टिकल 9 का जो संबंध है वो किससे है? तो ये आप लोग विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के साथ करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये आपके भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर स्वतंत्रता की बात चल रही है तो आप लोग क्या बताओगे? अनुच्छेद 14 से 18 या 19 से 22 का अधिकार किससे संबंधित है? तो ये 19 से लेकर 22 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर लेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए, लेकिन अभी तक इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कह रहे संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 के साथ कर दीजिएगा, जिसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो मैंने ये बताया है अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। और इस सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन और भी आपको होमवर्क के लिए रखा हूं, लेकिन आप लोग इसका पहले करेक्ट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 52 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग हमें देंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिएगा। और आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर बताना, क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम डेली आपकी तैयारी करवाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।